कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़कर या जानकर आंखें खुल जाती हैं। कई लोग अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापान के बीच हुई बातचीत की तुलना विज्ञान की कल्पना से कर रहे हैं। नासा की योजना चंद्रमा पर कार उतारने की है। जापान एक कदम आगे बढ़कर चांद पर बुलेट ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। यह जानकर लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सचमुच संभव है ना? विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई नई और बड़ी बात होती है तो पहले तो वह असंभव लगती है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्राएं संभव हो सकेंगी। अंतरिक्ष स्टेशन इस समय अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहा है। भारत समेत कई देश अपने अपने स्पेस स्टेशन पर भी काम कर रहे हैं। चांद पर होटल बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। कुछ संगठन तो चांद की जमीनें भी ऐसे बेच रहे हैं जैसे चांद उनका अपना हो। विज्ञान की संभावनाएं अपार हैं। विचार भी कभी कभी काम के होते हैं, इसलिए भविष्य में चांद पर कार या रेलगाड़ी चले तो आश्चर्य नहीं होगा। अंतरिक्ष विज्ञान इस समय सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और ऐसे काम कर रहा है जिनके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आर्टेमिस अंतरिक्ष मिशन के लिए चंद्र अन्वेषण वाहन की योजना बनाई है। सीधे शब्दों में कहें तो नासा एक ऐसी कार बनाना चाहता है जो चंद्रमा पर चल सके। इस कार को नासा ने LTV यानी लूनर ट्रेन व्हीकल नाम दिया है। नासा इस कार को खुद नहीं बनाने जा रहा है। नासा ने LTV बनाने के लिए 3 निजी कंपनियों का चयन किया है। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर की निदेशक वेनेसा वाइज ने कहा कि यह यान चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इस यान के लिए नासा को 38,374 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। जिन लोगों को काम सौंपा गया है वे सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यान को नासा की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। 3 कंपनियों को चुनने के पीछे नासा का तर्क यह है कि सभी कंपनियां वाहन नहीं बना सकती। सफल होने पर भी कोई कंपनी अपेक्षित कार्य कर सकती है। यकीन मानिए अगर तीनों कंपनियां भी गाड़ी बनाएंगी तो जो सबसे अच्छी होगी उसे भेजने का विकल्प मिलेगा। 2 अन्य कारें अतिरिक्त रह सकती हैं। जिन 3 कंपनियों को काम दिया गया है उनमें इंटुइटिव मशीन्स, लूनर आउटपोस्ट और वेंचुरी एस्ट्रोलैब शामिल हैं। नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए आर्टेमिस मून मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के अधिकारी ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ही यह यान चंद्रमा पर उतरेगा को भेजा जाएगा। इस वाहन में अंतरिक्ष यात्री चांद पर आराम से बैठते हैं। वापस जाकर चंद्रमा के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगा सकेंगे। चांद पर चलना कोई आसान काम नहीं है। वाहन होगा तो आसानी होगी और मिशन के उद्देश्य भी पूरे होंगे। नासा ने 2029 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है। चंद्रमा पर चलने में सक्षम यान बनने के बाद उसका दूर से परीक्षण किया जाना है। सब कुछ ठीक होने के बाद ही यान को चांद पर भेजा जाएगा। यदि यह मिशन सफल रहा तो भविष्य में इस प्रकार के वाहन के व्यावसायिक उपयोग पर भी विचार किया जाएगा। विज्ञान की दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ नया प्रयोग किया जा रहा हो और कुछ नया और अप्रत्याशित घटित हो जाए। नासा ने जहां चांद पर कार चलाने की सोची है, वहीं जापान चांद पर बुलेट ट्रेन पर काम कर रहा है। जापानी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने कहा कि हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ऐसी ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप 2050 तक तैयार हो जाएगा। ऐसे में 2022 में ही जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने काजिमा कंपनी के साथ मिलकर चंद्रमा पर ट्रेन के काम की घोषणा की।
अब जापान आधिकारिक तौर पर इस पर काम कर रहा है। जापान ने चंद्रमा पर ट्रेन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसने जो बात की है उसने काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। चाहे नासा हो या जापान, देखने वाली बात ये होगी कि मामला कहां तक जाएगा और कैसे जाएगा। परियोजनाएं सफल और असफल होती हैं। विज्ञान निरंतर प्रयोग में विश्वास करता है और अभी यही हो रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे। तारीख थी 21 जुलाई 1999। उसके बाद चंद्रमा के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए कई मिशन चलाए गए। हमारे देश सहित कई देशों ने मिशन मून पर महत्वपूर्ण काम किया है और अभी भी चंद्रमा के छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। यह अभी भी कहा जाता है कि हम चंद्रमा, मंगल, अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष के बारे में बहुत कम जानते हैं। अधिकांश अंतर अभी भी अंतरिक्ष में छिपे हुए हैं। क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है? यह भी एक सतत बहस का विषय है। एलियंस को लेकर तरह तरह के विचार और बातें होती रही हैं। एलियंस को देखने के दावे भी किए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। यूएफओ या अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के बारे में कई तरह की बातें होती रही हैं। अंतरिक्ष, चांद, एलियंस, यूएफओ और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर कई फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी हैं। अगर ये कल्पनाएं इतनी रोमांचक हैं, तो हकीकत कितनी रोमांचक होगी। हमने चांद को मामा की उपाधि दी है। परिणामस्वरूप पृथ्वी को चंद्रमा की बहन माना जाता है। चंदा मामा के घर की कहानियां बचपन में सभी ने सुनी होंगी, इसलिए जब बात चांद पर जाने की हो तो उत्साह होना लाजमी है। अब चांद पर कार और ट्रेन की बात हो रही है। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि एक दिन उन्हें अपेक्षित परिणाम मिलेंगे और अंतरिक्ष की तरह चांद पर भी चलना संभव हो सकेगा।